बैचलर ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस क्या है, किन बच्चों को करना चाहिए और इसे करने से क्या फायदा होने वाला है, इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे करियर गाइडेंस टॉक शो पे। तो चैनल को अंत तक देखते रहना। मैं अजय व्यास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल में डिस्कस करने वाले बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और ये बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की पूरी जानकारी देने के लिए हम हमारे चैनल पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हस्ती को, या मैं कहूँ करियर गाइडेंस की जानकारी देने वाली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को आपके सामने मैं लेके आने वाला हूँ। उनका नाम है डॉक्टर विरल सखिया। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। थैंक यू सर। सर, आज का टॉपिक मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कॉमर्स मतलब अकाउंट, और अकाउंट में हमारे बच्चों ने हमारे 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं। अब उनके लाइफ का पहला स्टेप्स वो बढ़ने वाले। तो मैं चाहता हूँ कि आज की डिबेट में आप उन्हें बताइए, क्योंकि हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था वहां पे हमारे बच्चों को पूरी तरह से उन्हें जानकारी दी थी कि प्लेन कॉमर्स क्या होता है या बेसिक कॉमर्स की डिग्री क्या होती है और सेल्फ फाइनेंस होता क्या है। सेल्फ फाइनेंस में आज हम सबसे पहला टॉक शो कर रहे हैं वो है बेफ, क्योंकि बेफ रिलेटेड टू अकाउंट, बेफ रिलेटेड टू हार्ट ऑफ द कॉमर्स है। जी हाँ, बच्चों ने कॉमर्स इसीलिए लिया होगा क्योंकि उन्हें अकाउंट पसंद है। तो मैं चाहूंगा कि हमारा जो पहला वीडियो होगा वो बेफ पे बनना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। सर यस एब्सोल्युटली सर, ये बैफ बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने लिया है, और इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन रहते हैं। मैं भी इवन जब भी हमारे चैनल पे कुछ बात करता हूँ करियर गाइडेंस के रिलेटेड, तो मैक्सिमम सवाल यही आते हैं कि बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्या है। और बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं कि उसमें कितनी कॉलेजेस है, कितने सब्जेक्ट्स हैं। हम इस वीडियो में ये सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपने बहुत ही करेक्टली बताया कि अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है कि भाई मुझे अपना करियर अकाउंटिंग फील्ड में बनाना है। मतलब मैं अगर ऐसा सपना देखता हूँ कि आज से 5 साल के बाद या 4 साल 3 साल के बाद जब भी मैं ग्रेजुएशन हो जाऊँ तभी मैं बाहर निकलूंगा, मेरा ऐसा ड्रीम है कि मुझे किसी बड़ी कंपनी में अकाउंट्स का काम करना है। मतलब मैं अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ, अकाउंटिंग की फील्ड में काम करना चाहता हूँ। तो यस, ये बैफ की डिग्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो यस, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके सर। सो सर, आपने बहुत अच्छे से बताया हमारे बच्चों को कि बेफ का मतलब क्या था, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और जिन बच्चों को अकाउंट में इंटरेस्ट है वो बच्चों को आगे इसमें ही जाना चाहिए। आपका ये कहना है इनके लिए, और मैं भी इसमें सहमत हूँ। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा सर, थोड़ा सा हमें डिटेल में बता दीजिए कि बेफ किन बच्चों को करना चाहिए। जी हाँ, बच्चे में भी हमारे वेराइटीज है। कॉमर्स में हो सकता है किसे अकाउंट पसंद हो, किसे ना पसंद हो। तो प्लीज इसके लिए फोकस करें हमारे बच्चों, किन बच्चों को अकाउंट में या किन बच्चों को बेफ में जाना चाहिए। ट्रू इजी तरीके से समझाता हूँ कि एक हिसाब से अगर आपको अकाउंट्स को लेके सबसे ज्यादा पैसा कमाना है ना, तो बिलीव मी, अकाउंट्स के सब्जेक्ट को लेके अगर सबसे ज्यादा कोई पैसा कमा सकता है तो ही इज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब अगर आपको अकाउंट्स पसंद है, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे अकाउंट्स में ही काम करना है, तो भाई आप एक सिंपल काम करो, बीकॉम लो, क्योंकि उसमें ज्यादा डिफिकल्ट स्टडीज नहीं है, और उसके साथ साथ सीए करो। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाऊंगा, मतलब शायद हो सकता है सीए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, सीएस डिफिकल्ट है, मैं वो डिफिकल्ट के से ज्यादा ज्यादा मेहनत लगती है और ज्यादा लेंथी कोर्स है। यस, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये चीज होती है कि नहीं सर, ये इतना बड़ा कोर्स नहीं करना है, मुझे शॉर्ट कोर्स करना है, लेकिन अकाउंट्स के अंदर मास्टरी करनी है। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए बैफ अच्छा है। मतलब मुझे अकाउंट्स तो पसंद है लेकिन मुझे सीए नहीं करना है, तो मेरे लिए बैफ अच्छा हो सकता है। ये उनके लिए अच्छी चॉइस है। जिसे शॉर्टकट चाहिए, अकाउंटिंग फील्ड में मास्टर तो बनना है बट ज्यादा समय नहीं बिताना है, उनके लिए बैफ ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा कहना चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि चलो बैफ के स्टूडेंट सीए नहीं करते हैं। मतलब आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो लोग सीए का पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन वो बैफ के साथ साथ करते हैं। तो वो भी चॉइस अच्छा है, लेकिन इसमें ना
थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर मैं बीकॉम के साथ सीए और बैफ के साथ सीए की बात करूं, मतलब है कि ये किसको करना चाहिए, तो अगर सपोज करो मैं सीए करना चाहता हूं तो मेरा अगर मैं पूरा फोकस हूं कि नहीं यार भले एक बार फेल हो जाओ, 2 बार हो जाओ या 10 बार हो जाओ, मैं सीए को नहीं छोड़ूंगा, तो आई वुड से पहला प्रेफरेंस आपको देना चाहिए बीकॉम के साथ साथ सीए को करो। ओके अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं यार चलो देखते हैं यार, ट्राई करते, फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन इंटर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो वैसे केस में आई वुड से आप प्लीज बैफ प्रेफर करो। क्यों? क्योंकि बैफ के अंदर एटलीस्ट मैंने ऐसे हजारों लोगों को देखा है कि वो लोग सीए का अटेम्प्ट करते हैं, 1 बार फेल हो जाते हैं, 2 बार फेल हो जाते हैं, 3 बार फेल हो जाते हैं, चौथी बार वो लोग ट्राई नहीं करते हैं और वो सीए करना है चक्कर में वो लोग बीकॉम ले लेते हैं और डिग्री फिर जो उनको मिलती है वो खाली एक बीकॉम की रहती है, क्योंकि सीए तो बीच में ही छोड़ दिया उन लोगों ने। तो आई वुड रादर से अगर आप कंप्लीटली डेडिकेटेड हो सीए या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए तो आप बीकॉम करो, बीकॉम के साथ सीए करो। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं डाइसी हो तो प्लीज सिलेक्ट बैफ के साथ सीए अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अगेन आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा पैक हो जाएगा क्योंकि बैफ में भी बहुत ज्यादा स्टडीज एंड आपके प्रोजेक्ट्स, आईवीज, बहुत सारी चीजें होगी, तो आपका शेड्यूल थोड़ा पैक हो जाएगा। तो सर ये एक और टॉपिक क्लियर हो गया, किन बच्चों को बैफ लेना चाहिए, तो आपने इतने अच्छे से बता दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन बच्चों का टारगेट सेट है कि वो एफर्ट्स करना चाहते हैं लंबे समय तक, वो सीए को फोकस करे तो वो नॉर्मल टीवाई बीकॉम ले लें और सीए कर ले। यस बट जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरा सीए नहीं हो सकता है, वरीड सिचुएशन है, वो साथ में अपनी स्टेप नहीं लेके चलना चाहता है, तो उसे बेफ ही लेना चाहिए। बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, स्टेपनी के लिए बेफ बहुत अच्छा होगा आपके लिए, एडवाइस सर की तरफ से, और मैं इसमें अपनी तरफ से मंजूरी देता हूँ। जी हाँ सर, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा थर्ड क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है जो हर बच्चे को रहता है, मुझे बीकॉम या बेफ की फीस स्ट्रक्चर बता सकते हो? या एब्सोल्युटली, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था कि रेगुलर बीकॉम को गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। मतलब लाइक अगर आप कोई भी एडेड कॉलेज में देखो तो मुंबई में अगर एवरेज कॉलेज देखो तो 3,000, 4,000, 5,000 एडेड कॉलेज की फीस होगी बीकॉम की पर ईयर। और जबकि अगर मैं बैफ की बात करूं तो वो नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, तो खुद से हम ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अच्छा कितना होगा तो सी ऑनेस्टली डिपेंड्स अपॉन कॉलेज, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज मतलब ये कॉलेज के हाथ में रहता है, वो कितने अच्छे ट्रेनर्स को लेके आते हैं, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, कितनी अच्छी फैसिलिटी देते हैं। सो फिर भी अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं तो कम से कम आप मान के चलो साल का 25 से 30 हजार होगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप अच्छे से अच्छी कॉलेज में भी जाते हो तो लाइक लाख रुपए तक भी जा सकता है। ओके, पर ईयर 25,000 इज अ बिगिनिंग, और हो सकता है वो लाख रुपया पर ईयर भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कॉलेज। जी हाँ सर। एक और हमारा सवाल है बच्चों की तरफ से, थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमारे बच्चों को। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था सर कि अगर मुझे 40% आते हैं, 42% आते हैं और मेरा ड्रीम है कि मुझे बेफ करना है, तो क्या मैं बेफ कर सकता हूँ? या देखो इसमें सजेस्टेबल ये है, आप पहले तो एक चीज समझिए कि अगर आपको 40-45% आता है तो डीप इनसाइड द हार्ट प्लीज आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप ज्यादा स्टडीज को लेके, एकेडमिक्स को लेके सीरियस नहीं हो। अगर आप होते तो अच्छे परसेंटेज आते थे, राइट? लेकिन अगर आपको 40-45% आया, मुंबई यूनिवर्सिटी ने ही बता दिया कि भाई अगर आप 40 के नीचे हो तो आप अटेम्प्ट ही मत करो, मतलब आप फीस तो भर दोगे। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, सर क्या कह रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा सर से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि किन बच्चों को बैफ करना अलाउड है मुंबई यूनिवर्सिटी से। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना कि आपके परसेंटेज क्या है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज के अबाव अगर आपको मिलते हैं तो ही आप बैफ कर पाओगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं? मिनिमम एलिजिबिलिटी 40% है रिजर्व कैटेगरी एससी एनटी ओबीसी के लिए, और ओपन के लिए 45% का क्राइटेरिया है। बट अगेन एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि आज तक मैंने कोई ऐसी कॉलेज नहीं देखी है जिसमें 45-50% में बैफ जैसी अच्छी डिग्री मिल जाए। क्योंकि आप एक चीज समझो, हम ये चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर सपोज करो मुझे 45% आया या 50% आया तो क्या मुझे कोई अच्छी कॉलेज मिलेगी क्या, मतलब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो मैं एक पॉइंट आपको बोलना चाहूंगा, मुंबई यूनिवर्सिटी ने हर एक कॉलेज को एक कैप लिमिट दे दिया है। मतलब अगर सपोज करो मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल विले पार्ला की बात करूं तो दहानुकर कॉलेज है, या साठे कॉलेज है, तोलानी कॉलेज है, चिनाई कॉलेज है, यहाँ पे लोकल एरिया की बात करूं तो भले जो भी कॉलेजेस मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है उनको मुंबई यूनिवर्सिटी ने लिमिट दिया हुआ है कि आप 60 स्टूडेंट्स का एक डिवीजन बना सकते हो और मैक्सिमम आप 2 डिवीजन बना सकते हो। मतलब एक कॉलेज में
बैफ के मैक्सिमम 120 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। ओके मतलब अगर सपोज करो मेरा कॉलेज का नाम बहुत अच्छा है, मेरे पास हजारों एप्लीकेशंस आएंगे, किसी का 90% आया तो वो भी बैफ के लिए अप्लाई करेगा, किसी का 95 आया तो भी अप्लाई करेगा, 80, 82, 70, 75, 65 सब लोग अप्लाई करेंगे। अभी मेरे पास सीट्स कितनी है? खाली 120। सो मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा, तो ज्यादातर चांस है कि जिसको 80s 90s में आया उसको अच्छी कॉलेज मिलेगी बैफ में। अगर मुझे 45-50 के आसपास आता है तो प्लीज आपको बैफ, अगर जिद है कि भाई मुझे बैफ करना तो मिल जाएगा, लेकिन प्लीज इतनी अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी जहां पर वो आपको अच्छी क्वालिटी दे सके। ओके वैसे तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप फर्स्ट ए ग्रेड या बी ग्रेड की कॉलेज में अगर आप सपोज करो बैफ करते हो तो उसकी वैल्यू भी होगी, क्योंकि आप ज्यादा फीस क्यों पे कर रहे हो, आपको ज्यादा अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, ज्यादा अच्छी सर्विसेज मिल रही है। सर्विसेज इन द सेंस लाइक कैंपस इंटरव्यू होते हैं, वो आईबी के लिए लेके जाते हैं, मतलब ज्यादा एफर्ट्स लेते हैं, इसी के लिए आप इतने ज्यादा फीस पे कर रहे हो। तो जब आप कोई लोअर ग्रेड की कॉलेज से जिसमें 45-50% में आराम से आपको एडमिशन मिल जाता है, तो अगर आप ऐसी कोई कॉलेज में एडमिशन लोगे तो प्लीज आप समझो कि शायद हो सकता है कि आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो अगर आपको 40-45% आया है या 50% भी आया है तो आई वुड रादर से आप प्लीज सेल्फ फाइनेंस कोर्स में मत जाओ, आप बीकॉम करो, लेकिन अगेन सिर्फ बीकॉम मत करो। मतलब सिर्फ अगर आप बीकॉम करके सोचोगे कि भाई मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने ऐसे हजारों बीकॉम के स्टूडेंट्स को देखा है कि वो बीकॉम का डिग्री लेके जब कंपनी में जाते हैं तो उनका वैल्यू इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बीकॉम किया है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सिर्फ बीकॉम इज लाइक बेकाम। आपको बीकॉम के साथ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करो या तो आप कोई एक्सपीरियंस ले लो, किसी कंपनी के साथ 2 साल 3 साल काम करो, तो आपका वैल्यू ज्यादा बनेगा। ओके सर, तो मुझे ये समझ में आ चुका है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी 12th पास बच्चे होंगे उन्हें मेरिट के ऊपर कॉलेज सिलेक्ट करेगा। yes. तो अगर मेरे बच्चों को अच्छा फ्यूचर चाहिए, अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, तो आपका कहना ये है कि जो हायर परसेंटेज वाले बच्चे हैं वो ज्यादातर बेफ में जाए, अच्छी कॉलेज में जाए, ए ग्रेड कॉलेज में जाए, क्योंकि वहाँ पे कैंपस इंटरव्यू होती है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बड़ी कॉलेज में, बड़े इंस्टीट्यूट में, कंपनीज में, और आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। आप ये कहना चाहते हैं, मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। एक और क्वेश्चन था हमारे बच्चों का यहाँ पे कि सर हम जब बेफ करते हैं तो क्या आप हाईलाइट कर पाओगे मुंबई में बेस्ट कॉलेज कौन कौन सी है? या एब्सोल्युटली, देखो बेस्ट कॉलेज इन द सेंस अगर मैं सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मुंबई यूनिवर्सिटी की भी बहुत सारी अच्छी कॉलेजेस हैं। जैसे मैं मुंबई की मैं बात करूं तो लाइक यहाँ पर लोकल एरिया में अगर हम देखें अंधेरी पार्ला साइड तो दहानुकर कॉलेज का बहुत नाम है। बैफ की अगर बात करूं तो मिडीबाई कॉलेज जो ऑटोनॉमस है, लेकिन अगेन उनका बहुत अच्छा नाम है। एचआर कॉलेज है, रिजवी कॉलेज है, देयर आर सो मेनी कॉलेजेस जिनका अच्छा नाम है। एचआर का पर्टिकुलरली अगर मैं बोलना चाहूंगा तो लाइक टीचर्स एंड कैंपस और वो सारी चीजें बहुत अच्छी है। मतलब आपका कहना जो आपने नाम लिए है, एचआर कॉलेज है, रिजवी कॉलेज है, या आपने धानुकर का भी नाम लिया है, तो ये कैंपस इंटरव्यू भी करवाते हैं बच्चों को कॉलेज से, और जॉब गारंटेड प्लेसमेंट अवेलेबल करा देते हैं। मतलब आपने जो भी पे किया है फीस का, उनका रिटर्न उनको फ्यूचर में बहुत अच्छा मिल जाएगा। या मतलब कोई गारंटी तो नहीं रहता, लेकिन कॉलेजेस खुद ये सब करने की कोशिश करती है क्योंकि उनको भी अपना एक रेपुटेशन बढ़ाना तो सर क्या हम हमारे डिस्क्रिप्शन में बच्चों को बेस्ट कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड 100%। ओके, सो बच्चे भूलना मत, डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट कॉलेज के नाम मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपना बेफ एडमिशन आसानी से सिक्योर कर पाओगे। तो और एक क्वेश्चन है सर, हमने फीस के बारे में डिस्कस कर दिया है, कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर दिया है, बेस्ट कॉलेज के बारे में भी आपने बता दिया है हमारे बच्चों को। एक और क्वेश्चन है हमारे बच्चों के मन में, सर बेफ कर तो लेंगे आपने बताया, बट हमारा बेफ करने के बाद जो ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, 3 इयर्स का जो हमारा डिग्री है, वो करने के बाद हमारा फ्यूचर में जॉब प्रोफाइल क्या होगा, मतलब कि हम किस जोन में जाके हम काम करेंगे? करेक्ट। सो बेसिकली देखो इसमें बहुत सारे जॉब प्रोफाइल एक अकाउंट स्टूडेंट के लिए आते हैं। जैसे अगर सपोज करो आपने बैफ कंप्लीट कर लिया तो सबसे पहली तो बात है कि आपने 3 साल अकाउंट्स, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ये सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो सीधी सी बात है कि जब भी ग्रेजुएशन करके बाहर निकलोगे
तो जिस कंपनी में अकाउंटेंट की वैकेंसी है, सीनियर अकाउंटेंट चाहिए या किसी सीए को असिस्टेंट की जरूरत पड़ रही है, या तो किसी कंपनी में डेटा एंट्री का भी काम एक कर सकता है, मतलब ज्यादातर फोकस आपको टैक्स कंसल्टेंट पे, फाइनेंशियल कंसल्टेंट पे करना है, क्योंकि वो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर वो कंपनी वो प्रोफाइल पे नहीं भी मिल रहा है तो डोंट वरी, अगर आप कोई डेटा ऑपरेटर या कोई ऐसा ऑफिस एडमिन के भी काम में जाओगे तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स आप सीख के आए हो तो कंपनी विल से कि हाँ कोई नॉलेजेबल पर्सन बैठा है। ओके सर, सो मैं फाइनेंस में जाके डेटा एनालिटिकल, रिसर्च एनालिटिकल या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पे अपने आप को देख सकता हूँ। सर ये तो हो गया हमारा जॉब प्रोफाइल। क्या जो हर किसी के दिल में है, एक सवाल, मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी 3 साल बाद? या एब्सोल्युटली, ये बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स भी हमें पूछते हैं। वो कहते हैं कि सर ये मुझे कंफ्यूज मत करो, ये बैफ बीएमएस वगैरह बता के। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप बता दो कौन से फील्ड करके मुझे ज्यादा पैसा कमाने की चांस मिलेगा। तो मैं प्लीज आप सभी को बता दूं, ऐसा नहीं है कि अगर आप बैफ करोगे तो आपको ज्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी या बीएमएस करोगे तो कम मिलेगी या व्हाटएवर। इट डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर, इट डिपेंड्स अपॉन योर डेडिकेशन एंड पैशन टुवर्ड्स दैट फील्ड। आज मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है जो 10th 12th करके भी आज करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है जो ग्रेजुएशन में कॉलेज के टॉपर होके 10, 12, 15 हजार रुपया कमा रहा है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, योर पैशन। फिर भी अगर मैं एक स्टैंडर्ड एक एवरेज दूं, मतलब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं एक रेंज दे दूं बैफ के स्टूडेंट का, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है। बट स्टिल अगर एक नॉर्मल बीकॉम के स्टूडेंट को टीवाई के बाद स्टार्टिंग सैलरी 10, 12, 15 से होता है, तो बैफ के स्टूडेंट का स्टार्टिंग सैलरी यू कैन से थोड़ा सा उससे 20%, 30% ज्यादा से होगा। मतलब यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 16-17 से स्टार्ट हो सकता है, 20-25 से बिगिनिंग कर सकते हैं हमारे बच्चे। एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेड यस बच्चों। तो अगर ये सर का ऐसा कहना है कि हमने एडिशनल नॉलेज जो अर्न किया है एज कम्पेयर टू बीकॉम स्टूडेंट, क्योंकि हम फाइनेंस में बैफ जब हम करते तब फर्स्ट ईयर से ही शायद हमें पता है सर कि हमें अकाउंटिंग पढ़ने, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग, टैक्सेशन मिल जाते। मतलब हम पहले फर्स्ट सेम से ही हमें अपने आप को स्पेशलाइजेशन की ओर मोल्ड कर दिया जाता है। सो आफ्टर 6 सेम हमारा जो नॉलेज होगा एज कम्पेयर टू बीकॉम स्टूडेंट कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। सो हमारा पैकेज वैल्यू भी अच्छा तो होना ही चाहिए सर, वी एक्सपेक्टेड। सर हमारे बच्चों की तरफ से एक कंफ्यूजन था, सो मैं ग्रेजुएट तो हो जाऊंगा, बट ग्रेजुएट होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट का जो सपना होता है, तो जो हमारे बच्चे जो बैफ करेंगे उसे फ्यूचर में MBA या CA क्या करना चाहिए जिससे वो और भी अच्छी अपनी पोजीशनिंग पे जा सके। एब्सोल्युटली। तो देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है एक बैफ के स्टूडेंट के लिए। मतलब आप अपना ग्रेजुएशन तो कॉलेज में कर रहे हो, मतलब आप अंडरग्रेड का डिग्री है, मतलब आपको बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का डिग्री तो मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक ऑप्शन है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, जैसे CA, CS, CMA, CFP, देयर आर सो मेनी कोर्सेज, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोर्स है जो आप अपने बैफ के साथ कर सकते हो, लेकिन आपका शेड्यूल पैक हो जाएगा, क्योंकि CA, CS के ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हो तो आपको उसके भी क्लासेस ज्वाइन करने हैं, उसका भी प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उसका भी स्टडी करना है, तो उसमें भी आपका टाइम जाएगा। और साथ ही साथ आपको बैफ वाले भी थोड़ा सा ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि उसमें एडिशनल सब्जेक्ट्स है, इंडस्ट्रियल विजिट्स है, प्रोजेक्ट्स है, देयर आर सो मेनी थिंग। सो शेड्यूल पैक हो जाएगा, बट yes you can do that। और अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स की बात करूं तो देयर आर वेरियस कोर्सेज। जैसे बैफ के बाद अगर आप मैं मास्टर्स की डिग्री की बात करूं तो एक फील्ड जो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं विच इज MBA इन फाइनेंस, और कुछ लोग MCOM भी कर सकते हैं फाइनेंस के साथ, मतलब उसमें भी फाइनेंस का ऑप्शन आता है। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अ बैफ स्टूडेंट। ओके, अगर मैं बीकॉम भी करता हूं तो मैं MBA इन फाइनेंस कर सकता हूँ, और मैं बैफ कर रहा हूँ तो मुझे मास्टर्स के लिए भी सेम फील्ड में जाना है। मैं MCOM इन फाइनेंस में जाऊंगा या फिर मैं MBA इन फाइनेंस में जाऊंगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरी तरफ से, जी जानना चाहेंगे इस चीज के लिए, जब मैं MCOM फाइनेंस में जाता हूँ वहां पे कोई स्पेशलाइजेशन है बैफ का, या जो हमारे बीकॉम के बच्चे पढ़ेंगे वही हमें पढ़ना पड़ेगा? सेम सब्जेक्ट्स रहेंगे। मतलब मैं एज अ बीकॉम स्टूडेंट भी MCOM इन फाइनेंस करूं या MBA इन फाइनेंस करूं तो मेरे लिए भी वही क्राइटेरिया है जो बैफ के स्टूडेंट के लिए रहेगा। खाली इतना रहेगा कि अगर मैं बैफ करके आ रहा हूं तो वो सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी मुझे थोड़े बहुत पता रहेंगे वैसे। और अगेन मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, प्लीज हम भले बैफ इतना डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन
कोई ऐसा गोल्डन रूल नहीं है कि अगर आपने बैफ किया तो ही आप अकाउंट्स में जॉब कर पाओगे। आज मैंने हजारों लोगों को देखा है जो बीकॉम करते हैं, बीकॉम के साथ साथ साल 2 साल 3 साल किसी कंपनी में काम करते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस बैफ के स्टूडेंट से ज्यादा मायने रखता है। मतलब अगर सपोज करो, मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, मेरी कंपनी में अकाउंटेंट का जगह खाली है, ठीक है, मेरे पास 2 लोग आए इंटरव्यू के लिए, एक ने बीकॉम किया है, रेगुलर प्लेन बीकॉम और ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यू के लिए आया है, और एक ने बैफ किया है। तो आप मुझे बताओ मैं पहले प्रायोरिटी किसको दूंगा? मेरी प्रायोरिटी तो क्वालिटी की तरफ होगी, ज्यादा नॉलेज की तरफ होगी, और ये जो स्पेशलाइजेशन है बैफ में उसे ही प्रायोरिटी दूंगा। लेकिन अगर सपोज करो, चलो रिवर्स थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो बैफ का स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज का पढ़ाई करके आया है और ये बीकॉम के स्टूडेंट ने अपने कॉलेज के साथ साथ साल 2 साल 3 साल किसी कंपनी में काम किया है एज एन अकाउंटेंट, फिर मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा? तो सर यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस एजुकेशनल नॉलेज ज्यादा है, तो मैं मेरे बीकॉम वाले बच्चे को प्रीफर करूंगा। 100% यस, मैं यही आपको कहना चाहता था कि सिर्फ बीकॉम इज लाइक बीकॉम, लेकिन बीकॉम के साथ साथ आप कुछ करो, मतलब बीकॉम के साथ या तो सीएस करो या तो साल 2 साल 3 साल किसी कंपनी में काम करो, तो आपकी वैल्यू किसी भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स के स्टूडेंट से ज्यादा होगी। ओके, सो बच्चों आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैफ नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू योर परसेंटेज क्राइटेरिया, तो आप बीकॉम कर लीजिए, साथ में आप किसी सीए के अंडर या किसी कंपनी में अपने आप को बिजी कर लीजिए आपके आफ्टर कॉलेज ड्यूरेशन में, तो आप उतने ही शार्प ऑन हो जाओगे जितना बैफ के बच्चे के पास में नॉलेज होगा। 100%। और एक और चीज मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी को और भी कंफ्यूजन है कि मैं कौन सी कंपनी में ज्वाइन करूं या मैं किस तरीके से क्या जॉब प्रोफाइल पे कैसे काम करूं, तो डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे देंगे जहां पर हम जूम सेशंस पे गाइड करते हैं आपको, तो आप आके हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को हिट करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज के वीडियो में आपको जो जानकारी मिली है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही है, और आप सेल्फ फाइनेंस के किस कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हो तो करियर गाइडेंस के टॉक शो पे नई सीरीज हम आपके लिए लेके जल्दी आ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर फॉर मी।